एक बार फिर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और इस बार कांग्रेस ने मांग उठाई है कि 2024 के महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों की वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी और वोटिंग वाले दिन की वीडियो फुटेज को तुरंत जारी किया जाए। इसमें साफ कहा गया है कि यह मांग लंबे वक्त से लंबित है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। तो और क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में, आइए जानते हैं। दरअसल 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को हार का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब प्री पोल अलायंस की उम्मीदें चरम पर थी। हरियाणा में भी नतीजे चौंकाने वाले रहे, इसलिए पार्टी का दावा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां और मतदान डेटा में बढ़ोतरी उसकी हार का कारण बनी, जिसका दावा वो लंबे वक्त से करती रही है। पार्टी ने चिट्ठी में लिखा, हम अनुरोध करते हैं कि इस पत्र की तारीख से एक हफ्ते के अंदर ये डेटा और वीडियो फुटेज हमें सौंपा जाए। ये तो आसान सा काम है, आयोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाल ही में राहुल गांधी ने भी फडणवीस की सीट पर वोटरों की बढ़ोतरी का मामला उठाया था। उन्होंने लिखा था, महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, इसी तरह की फिक्सिंग अब बिहार में होगी, फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिख रही हो। यह मांग इसलिए आई क्योंकि 2024 के चुनावों में कांग्रेस को महाराष्ट्र और हरियाणा में हार मिली। एग्जिट पोल्स तो विपक्ष के पक्ष में थे, लेकिन रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि वोटिंग डेटा में अजीबोगरीब बढ़ोतरी और मतदाता सूचियों में गड़बड़ है। जर्नल ऑफ इलेक्टोरल स्टडीज की 2023 वाली रिपोर्ट भी कहती है कि देश की 20% वोटर लिस्ट में दिक्कतें हैं, जैसे दोहरा नाम या अयोग्य लोग। एडीआर की 2022 की रिपोर्ट भी यही दावा करती है। इस चिट्ठी में आयोग को एक हफ्ते में डेटा देने को कहा गया है। इसमें लिखा गया है, महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूचियों की मशीन पठनीय डिजिटल कॉपी चाहिए। मतदान वाले दिन की वीडियो फुटेज भी चाहिए। यह लंबे समय से लंबित अनुरोध है जो ईसीआई के लिए आसान होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि 2024 के चुनाव में कुछ गड़बड़ियां हुई, खासकर महाराष्ट्र में जहां गठबंधन हार गया और हरियाणा में भी वोटिंग डेटा में उछाल देखा गया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संवैधानिक दायित्व बताया और चुनाव आयोग पर बीजेपी का हाथ होने का इल्जाम लगाया। अब चुनाव आयोग का जवाब एक बड़ा फैक्टर साबित होगा, क्योंकि डेटा दिया तो पारदर्शिता की मिसाल बनेगी, नहीं तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल और गहरे होंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा किसान और उद्योग के बड़े राज्य, यहां की राजनीति भविष्य के चुनावों को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम और चुनाव आयोग की नियुक्ति पर बहस तेज हो सकती है, जो कि पहले भी गरमाई हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे को नहीं छोड़ा है। चुनाव आयोग को भी पारदर्शिता दिखानी होगी, नहीं तो अगर कांग्रेस के आरोप सही हैं तो फिर इससे लोकतंत्र को ही नुकसान होगा। अब चुनाव आयोग इस चिट्ठी पर क्या जवाब देता है, देता भी है या नहीं, इसके लिए बस एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। क्योंकि बात तो साफ है कि अगर चुनाव आयोग ने हफ्ते भर में जवाब नहीं दिया और वही पुराना रवैया अपनाए रखा, तो फिर कांग्रेस अपनी इस मांग को और तेज कर सकती है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों का घिरना तय है।